दोस्तों, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की तरफ से जो है अब एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इसमें जो है 5 जून 2025 से लेकर के 24 जून 2025 तक जो है एग्जाम होना है। और अब जो है जो 5 जून 2025 है इसका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो 5 जून 2025 को जिनका एग्जाम था अब वो अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। और एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश दिया गया है वो क्या क्या है उनको एक बार अच्छे से आपको पढ़ना है। और इस वीडियो में हम जो है आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर आपका दिखेगा। फिर आपका जो है परीक्षा जिस डेट में होना है वो दिखेगा। सेकंड शिफ्ट में जैसे कि इनका एग्जाम है 11:15 AM पर सेकंड शिफ्ट का जो है रिपोर्टिंग समय है, उस समय आपको पहुंचना है। आपका जो है एग्जाम का लैंग्वेज क्या है, आपने क्या रखा था वो भी यहाँ शो करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो जो एड्रेस है इनका यहाँ का, इनका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन। तो इसी रेलवे स्टेशन तक जो है आपको जाना है। क्योंकि आप यहाँ पर जब उतरेंगे तो आपका जो एग्जाम सिटी होगा वो नज़दीक होगा इनका है। तो आपका जैसा ही जो यहाँ लिखा हुआ है आपको उसी पे ध्यान देना है। या फिर आप गूगल मैप के इस लिंक पे जाकर के भी अपना सेंटर का जो है लोकेशन को एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है इनमें जो दिशा निर्देश दिए गए उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है उसको एक बार जो हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। इसमें जो है उम्मीदवार के लिए जो है ये एक दिशा निर्देश है जो इनको आपको समझना है। और इसमें उम्मीदवारों को केवल ई बुलावा पत्र, फोटोग्राफ और मूल फोटो आईडी के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। तो आपको जो है एक अपना पहचान पत्र, एक आईडी जो है लेना होगा। और वो जो है आपका आधार कार्ड होना है। आधार कार्ड के साथ साथ दूसरा भी आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपको लेके जाना जरूरी है। क्योंकि इसमें जो है आधार वेरिफिकेशन होता है। इसमें बायोमेट्रिक कैप्चर भी आपका लिया जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर और फोटो दस्तावेज का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिंग आदि को पूरा कर सके। उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो आपको आधार कार्ड जो है हर हाल में लाना होगा। क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका बायोमेट्रिक कैप्चर करेगा और साथ ही में आधार कार्ड में जो क्यूआर कोड होता है उनको भी स्कैन करेगा। तो आपको आधार कार्ड लाना जो है जरूरी है। इसके अलावा इसमें समय जो बताया गया है कि रिपोर्टिंग समय जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसमें सुबह 7:30 बजे है, सेकंड शिफ्ट के लिए 11:15 और तीसरे शिफ्ट के लिए 3 बजे जो है रिपोर्टिंग समय आपको रखा गया है। गेट बंद होने का समय सुबह के 8:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का 12:15 और तीसरे शिफ्ट के लिए 4 बजे होगा। परीक्षा केंद्र शुरू होने का जो समय है फर्स्ट शिफ्ट के लिए सुबह 9 बजे, सेकंड शिफ्ट के लिए 12:45 पर और तीसरे शिफ्ट के लिए 4:30 पर 4:30 बजे से जो है तीसरे शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा। इसके अलावा इसमें जो है बताया गया है कि ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंचे। तो आपको एक दिन पहले ही 4 तारीख को ही, अगर 5 को आपका एग्जाम है तो 4 तारीख को ही पटना चले जाएं आप। वहां जाके अपना सेंटर एक बार देख लें और सेंटर के आसपास ही आप जो है जाके रहें, ताकि समय पर ही आप सेंटर जो है पहुंच सके। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन या एक्स एक्सपोर्ट दस्तावेज ना हो, जैसे जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, एसएलसी, एचएलसी मार्कशीट जिसमें फोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इनके नहीं होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि प्रस्तुत आईडी प्रमाण पत्र संदिग्ध असली नहीं पाया जाता है, अगर असली नहीं होगा तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो पहचान पत्र की फोटोकॉपी जो है स्वीकार नहीं की जाएगी, ओरिजिनली आपको लेना होगा। ये ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तारीख
दृष्टि, शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ सक्षम उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, पुस्तक, पेन, कागज, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेज, खुले खाद्य पदार्थ आदि को ही परीक्षा केंद्र के अंदर अनुमति नहीं दी गई है। टेस्ट हॉल के अंदर केवल ई कॉल लेटर और मूल फोटो आईडी कार्ड की अनुमति होगी। उम्मीदवारों परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन पेंसिल नहीं लेके जाना है, नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। तो पेन जो है, आपको पेन भी लेके नहीं जाना है, परीक्षा के केंद्र में ही आपको पेन मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपका कंप्यूटर पे ही सारा सीबीटी है, तो वहाँ तो पेन लेके जाना नहीं है। अगर फिर भी पेन की जरूरत होता है तो पेन जो है सेंटर की तरफ से ही दिया जाएगा। पेंसिल नहीं ले जाना है चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन पदार्थ किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वह अपने हाथों पैरों पर मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक पर कैप्चर करने में बाधा आती है। तो मेहंदी भी जो है नहीं लगाना है, नहीं तो जो जैसा कि हमने बताया कि फिंगरप्रिंट को जो है कैप्चर करेगा, तो फिंगरप्रिंट कैप्चर जो है मेहंदी लगाने पर नहीं आता है, तो वहाँ परेशानी हो सकती है। तो आपको मेहंदी जो है नहीं लगाना है। तलाशी के दौरान धातु की पहनने वाली चीजें, धार्मिक प्रतीक, चूड़ियां, गहने, कंगन पहने हुए पाए जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर उनके कॉल लेटर में उपयुक्त प्रेक्षकान के साथ अनुमति दी जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों के लिए निरीक्षक अतिरिक्त सतर्क रहें। उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में देख सकता है। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की जो है कटौती होगी। आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने और उत्तर दिए जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुमति साधनों, दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता में शामिल होने से प्रतिरूपण करने से उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे में सभी भावी और आरआरबी परीक्षाओं और नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। रफ कार्य के लिए दी गई रफ शीट में उम्मीदवार को अपना नाम एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा। ये रफ शीट परीक्षा के बाद वापस भी करनी होगी। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ई बुलावा पत्र अथाई है जो उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन में दी गए पात्रता शर्तें जैसे शैक्षणिक योग्यता, वर्ग आदि जानकारी की चयन प्रक्रिया की आगे की चरणों में की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य है, उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक फोटोग्राफ कैप्चर परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इसमें जो आपको अतिरिक्त नहीं समय दिया जाएगा, उसी समय में ही ये सब करना है, क्योंकि ये जो है परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके समय के साथ ये जुड़ा हुआ है। निरीक्षक के द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इनका अनुपालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तित की अनुमति नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किन्हीं उम्मीदवारों अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी कर सकता है। सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों को इसमें जो है सहमत होना होगा। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से जो उनका फैसला होगा उन पर जो है उम्मीदवारों को जो है सहमति होना होगा। परीक्षा के दिन पंजीकरण और परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने और किसी भी असुविधाओं से बचने के लिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है वह भी जिनका आवेदन जमा करते समय आधार का सत्यापन हुआ था वह परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार यूआईडीआई प्रणाली से जो है अनलॉक तो नहीं है। तो यूआईडीआई में क्या है कि एक साइट यूआईडीआई है आधार कार्ड वाला, यहाँ पे आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक करने का भी जो है एक वहाँ पर बनाया गया है। अगर आप आधार कार्ड को लॉक करके रखें तो अनलॉक कर लीजिए,
क्योंकि वहां पर जो है अगर लॉक रहेगा तो फिर बायोमेट्रिक आपका नहीं आएगा, यही वो कह रहे हैं। उसके अलावा जो स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषा में ही स्काइप से बातचीत करनी होगी। स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए निर्देश है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को परीक्षा स्थल पर एक वैध एवं मूल फोटो आईडी ले जाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें सीबीटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लास्ट में ये बताया गया है कि स्क्राइब के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के जो मामले में उम्मीदवारों के साथ ही स्क्राइब को एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का इक्वल लेटर में आरआरबी पोर्शन पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर चिपकाना चाहिए। उम्मीदवारों का फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था। उम्मीदवार परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर उपस्थित जानकारी प्रस्तुत करके अपना स्क्राइब बदल सकते हैं। इस परियोजना के लिए उम्मीदवार को स्क्राइब के इक्वल लेटर पर प्रदान किए गए चेंज ऑफ स्क्राइब में विवरण भरना होगा। ऐसे उम्मीदवार जो स्क्राइब के पात्र हैं और ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिन्होंने स्क्राइब का विकल्प नहीं चुना है, वे भी परीक्षा के लिए अपना स्वयं का स्क्राइब लाकर स्क्राइब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस परियोजना के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफॉर्म में विवरण भरना होगा और परीक्षा के दिन जो है परीक्षा केंद्र में जमा करना होगा। तो इसमें जो है इसके अलावा बताया गया है कि दलाल, ब्रोकर्स और जॉब रैकेट्स से सावधान रहें। केवल मेरिट ही आपको रेलवे नौकरी दिला सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आपको शुभकामनाएं। तो ये सारा जो है इसके तरफ से जो है दिशा निर्देश दिया गया था। इनको एक बार आप भी अपने एडमिट कार्ड में जो है अपने स्तर से एक बार पढ़ के जो है समझ करके जो जो चीज़ यहाँ बताया गया है उनको जो है अच्छे से समझ के ही जाना है, क्योंकि वहां पर अगर कोई छोटी से छोटी अगर गलती होती है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना होगा। तो कॉल लेटर को जो एक बार कॉल लेटर को कैसे डाउनलोड करना है हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इनका जो ये लिंक है, इस लिंक को हालांकि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस लिंक पर आकर के अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके लॉगिन होंगे। लॉगिन होते ही आप जो है अपने इस पे लॉगिन होंगे। यहाँ कैंडिडेट का डिटेल वाला जो पहले दिखा रहा था वो तो दिखाएगा ही, साथ में ई कॉल लेटर का ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम सेंटर है वो शो होगा। यहाँ पर ई कॉल लेटर पर जो है क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही आप जो है अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड करके इसका एक रंगीन फोटो कॉपी निकाल करके ही सेंटर पे जाना है और साथ में आधार कार्ड और एक कोई जो है और भी जो है कोई पहचान पत्र लेके जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।